नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि भूतों के मेला में भूतों को किस तरह भगाया जाता है या उन्हें मनुष्य के शरीर से कैसे निकाला जाता है और क्या प्रक्रिया होती है उनको मनुष्य के शरीर से निकालने की, और फिर वे कहाँ जाकर निवास करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे देव जी महाराज, जिनका कि नाम गुरु साहिब बाबा है, वो कैसे पड़ा, वो कहाँ से आए थे और उनकी महिमा के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिमो व्लॉग्स में। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु साहिब बाबा की महिमा। पूस मास की पूर्णिमा से लेकर बसंत पंचमी तक चलने वाला यह मेला पिछले 400 सालों से लगता आ रहा है और यहाँ पर देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आकर यहाँ माथा टेकते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। हमें मिली जानकारी के मुताबिक कहते हैं गुरु महाराज यानी देवजी महाराज का परिवार चित्तौड़गढ़ राजस्थान से आया था और उनका जन्म कटकुही में हुआ। उन्होंने अपना निवास स्थान बालगंगा नदी बंधारा के किनारे बसाया था। धीरे धीरे जब उनके चमत्कारों के बारे में कटकुही के लोगों को पता चला तो वे उनसे मिलने आए। तब उन्होंने बंधारा नदी के तट से स्थित रेत से शक्कर बनाया और वहीं पास के स्थित खेत से की मिट्टी से गुड़। ये है गुरु साहिब बाबा का मंदिर। यहाँ गुरु साहिब बाबा ने 44 वर्ष की उम्र में जीवित समाधि ली थी। तब से यहाँ उनके पद चिन्ह स्वरूप चरण स्मृति रखी गई है। सभी श्रद्धालु यहाँ पर आकर माथा टेकते हैं और अपने मनवांछित फल को प्राप्त करते हैं। समाधि पर चरणामृत, भभूति और झाड़ने का विशेष महत्व है। चरणामृत बालगंगा बंधारा नदी के जल से बनाया जाता है और भभूति यहाँ जल रही अखंड धूनी की राख से बनाई जाती है। दोस्तों, ये है गुरु महाराज की हवेली जो उन्होंने खुद बनाई थी आज से लगभग 400 साल पूर्व। ये पूरी हवेली उन्होंने अपनी देखरेख में बनवाई थी अपने रहने के लिए। जहाँ पर हम जा रहे हैं ये इनका विश्राम गृह था। यहाँ पर ये विश्राम करते थे। ये है गुरु साहिब महाराज का विश्राम गृह जहाँ पर ये विश्राम करते थे। देखिए अभी भी आज भी उस तख्त को वैसे ही रखा गया है। आप देख पा रहे होंगे उनकी गादी वैसी की वैसी गादी, मतलब जो उनका गद्दा, रजाई, जो तकिया था वो वैसा का वैसा ही है और डेली वहाँ पर पूजा होती है। अभी भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर किसी पुजारी ने अभी पूजा कर दी है। एकदम ताजे फूल इसके ऊपर चढ़ाए गए हैं। और इसी के जस्ट अपोजिट ये नगाड़े हैं जो आज भी आरती के समय बजाए जाते हैं। ये 5 नगाड़े हैं। इनकी पूजा हर साल दशहरा में होती है और हर दशहरा में इनके ऊपर जो ये चमड़े लगाए गए हैं इनका शुद्धिकरण करके इनके चमड़ों को चेंज किया जाता है हर साल दशहरा पर। गुरु साहिब बाबा के शयन गृह से ये खूबसूरत नज़ारा हमको हवेली का देखने को मिलता है। यहाँ से ये है गुरु महाराज की हवेली। ये उन्होंने आज से लगभग 400 साल पूर्व बनाई थी, जो कि आप देख पा रहे हैं। और ये था उनका शयन गृह जो कि हमने भी देखा। इन हवेली की ईंटों का साइज भी कुछ डिफरेंट है हमारे आज के टाइम की ईंटों से। हाँ, इसमें जरूर अभी के समय को लेकर के बाद में कुछ रिनोवेशन का काम जरूर किया गया है, पर यह हवेली गुरु महाराज के द्वारा ही बनाई गई थी। और ये है उनकी समाधि जो आपको दिख रही है सामने जस्ट। ये उनकी समाधि है जहाँ पर उन्होंने 44 वर्ष की उम्र में समाधि ले ली थी, जीवित समाधि। चलिए अब चलते हैं बंधारा, वहाँ जाकर पता करते हैं कि देवजी महाराज का नाम गुरु साहब कैसे पड़ा। हम आ गए हैं बंधारा, बालगंगा नदी बंधारा। ये मेरे पीछे जस्ट एक मंदिर है जहाँ पर गुरु साहिब बाबा ने अपना निवास स्थान बनाया था। तो यहाँ पर उन्होंने निवास स्थान अपना सबसे पहले यहीं बसाया था। हाँ, ग्राम कटकुई में। हाँ, ये यहाँ थोड़ी सी दूरी पे है जन्म स्थली, वहाँ बसाया था। यहाँ बाल लीला का स्थान है। ये उनकी बाल लीला का बाल लीला यहीं, ऐसा बोलते हैं यहीं की रेत से उन्होंने शक्कर बनाया। रेती की प्रसादी बना करके मेवा मिष्ठान का प्रसाद बना के बाल गोपालों को खिलाया है यहाँ पे ये स्थान है। तो आप देख रहे हैं जैसे ये उनका बाल लीला का स्थान था देवजी महाराज का। बाद में ये देवजी संत, बाद में ये गुरु साहिब बाबा, उनका फिर बाद में नाम पड़ा। गुरु दीक्षा लेने के बाद में गुरु साहेब नाम पड़ा। कहाँ जैतानंद बाबा के वहाँ जाकर के गुरु दीक्षा लिए। उनके गुरु जी जो थे सूरदास जी महाराज थे जी। दोनों नेत्रों से हीन थे। जब उनके ऊपर
वो जवारी का खेत रखाने के लिए कहा देवजी संत को। तो देवजी संत ने क्या किया कि राम की चिड़िया, राम का खेत खाओ, चिड़िया भर भर पेट पूरे चिड़िया को खिला दिया। जब दावन होकर के थोड़ा सा इकट्ठा हुआ तो उनने उनके गुरुजी को कहा कि महाराज जी अब वो ले जाओ घर। अब जब ले जाने का नंबर आया तो 2 कुड़ा का मतलब 16 किलो का ढीक लगा और उसमें पूरा जैतानंद ग्राम पूरा भर गया पूरा। हाँ, उनने कहा कि मेरे को कोई डिस्टर्ब मत करना। उनने राम राम कहते कहते पूरा जैतानंद का गुहान जो ढोरों को जो चारा डालने का रहता ना, हाँ। वो भी भर गया। अरे उसके बाद में खुद गुरु को आना पड़ा, सूरदास जी महाराज को। जैसे सूरदास जी महाराज आए, इनके सिर के ऊपर जैसा हाथ रखा गुरु जी ने, जी, ऐसे गुरु के नेत्र खुल गए। तब से इनका नाम गुरु साहेब पड़ा। ये गुरु के भी साहब। हाँ, गुरु के भी साहेब, तब से गुरु साहेब नाम पड़ा। ये नाम उनको जैतानंद बाबा जी हाँ, ने। जैतानंद बाबा से मिला हुआ। जी जी, धन्यवाद बताने के लिए। तो ये है उनका बाल स्थली थी और ये बाल गंगा नदी बंधारा अभी यहीं की रेत से इन्होंने माया मिष्ठान बनाए थे। यहाँ पर कुछ थोड़ा पानी रोक के रखा गया है श्रद्धालुओं के लिए। इसी बरगद की लटा को देवजी महाराज ने जब एक निसंतान दंपत्ति के गले में बांधा तो उस दंपत्ति को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है। ये थी महिमा गुरु साहब बाबा की। हम सभी को एक न एक बार ऐसे महापुरुष की समाधि पर माथा टेकने जरूर आना चाहिए। मध्य प्रदेश के बैतूल से मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर पावन भूमि मलाजपुर स्थित है। इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको मेरे फ्यूचर में आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल जाया करेगी। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।